डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए आज के वीडियो में हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आप सभी बच्चों की डिमांड पे कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे आज के वीडियो में। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर ये तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं, 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और इनको जोड़ रखा है 6 वोल्ट बैटरी से। तो देखो स्टेटमेंट क्या इस प्रकार से मिलेगी हमें कि ए नेटवर्क ऑफ 3 कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब इस डायग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, देखो हम इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या कंसेप्ट बन सकता है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम ये पूछ सकते हैं इसमें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट डायग्राम। ये पूछ लें कि पहला ये आ सकता है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है, व्हाट विल बी द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ये जो बैटरी है इस नेटवर्क में कितना चार्ज सप्लाई करेगी। तीसरी बात जो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम में पूछी जा सकती है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होगा। और एक और चीज जो हम यहाँ से पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क की टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, या प्रत्येक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी। देखो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन इस एक ही डायग्राम में 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो पहले हम सीखते हैं, इसको हल करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा है पहले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कैपेसिटर किस प्रकार से कनेक्टेड है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में। देखो हम बैटरी के इस टर्मिनल से चलना शुरू करते हैं, एक कैपेसिटर आ गया, यहां आने के बाद में दो अलग अलग पाथ हो गए, एक पाथ ये और एक पाथ ये। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं इसको नाम देता हूं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, तो ए से बी तक आने के लिए हमारे पास में एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, दो अलग अलग रास्ते हो गए। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में। एंड वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज CP is equal to C1 plus C2। पैरेलल के लिए ये फार्मूला है, कितने भी कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में जुड़े हुए हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या होती है, C1 plus C2 plus C3 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगी वो क्या बनेगी, 5 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये तो बैटरी थी हमारे पास में, ये 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर यहाँ पर है और इन दोनों को मिला के एक ये आ गया 10 का। सो अब देखो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही पाथ में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, दोनों किस में है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और डायरेक्टली यूं कह दें कि CS इज इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। देखो दोनों कितने कितने के, 10 10 के, 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10 दैट इज 100/20 दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। सो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगी, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। हमारी इसकी जो पहली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 5 माइक्रोफैराड। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, टू फाइंड चार्ज, कि ये जो बैटरी है
कितना चार्ज सप्लाई करेगी। सो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी यूजिंग रिलेशन Q is equal to CV, where C is equivalent capacitance and V is potential of the battery। टोटल चार्ज हम ये निकाल सकते हैं Q is equal to CV। C कितना हमारे पास में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आया और पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, दैट इज 6 वोल्ट। सो वी कैन से दैट चार्ज इज इक्वल टू 6 into 5 30 माइक्रो कूलम। ये आ जाएगा चार्ज। ये जो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी इट विल बी 30 माइक्रो कूलम। तो सेकंड जो कंसेप्ट आ गया, चार्ज कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम। अब देखो अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखो इस कैपेसिटर में हमें ये पता है, यहाँ ये जो बैटरी है कितना चार्ज सप्लाई कर रही है 30, तो ये तो सीरीज में है। ये जो कैपेसिटर है बैटरी के साथ में सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 30 कूलम ये जो कैपेसिटर हमारा पहला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में जो चार्ज आएगा वो कितना होगा 30 यहाँ माइक्रो कूलम आएगा, माइक्रो कूलम। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में यदि हम पोटेंशियल निकालें, देन यूजिंग रिलेशन Q1 is equal to C1 V1, so V1 is equal to Q1 अपॉन में C1। पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना ड्रॉप हुआ 30 माइक्रो कूलम अपॉन में इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 10 माइक्रोफैराड। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, ये जो पहला जो कैपेसिटर है इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। देखो यहां से हमने ये सीखा कि ये जो हमने बैटरी लगा रखी थी 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट में से पहला जो कैपेसिटर है इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट, बाकी कितना रहेगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट यहाँ से आगे जाएगा। अब ये दोनों की जो कैपेसिटेंस सेम है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसलिए क्या होगा पोटेंशियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या यूं कहते हैं कि दोनों कैपेसिटर किसमें पैरेलल में, एंड वी नो दैट इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो 6 में से 3 तो यहाँ ड्रॉप हो गया, बाकी जो 3 बचेगा वो इन दोनों में क्या रहेगा सेम। यहाँ भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 3 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 3 वोल्ट। अब जो आता है अगला कंसेप्ट कि व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो एनर्जी की वी नो दैट एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदर फार्मूले भी हम यूज कर सकते थे। यहाँ जो ये वाला फार्मूला मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पर E इज इक्वल टू हाफ, C का मतलब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो C कौन सी लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है हमारा 5 माइक्रोफैराड इनटू पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। सो 6 into 6 दैट इज इक्वल टू, देखो 2 3 जा 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 जा 90 माइक्रो जूल। एनर्जी जो आ जाएगी दैट विल बी 90 माइक्रो जूल। टोटल एनर्जी जो आ जाएगी इस नेटवर्क की टोटल एनर्जी कितनी हो गई 90 माइक्रो जूल। अब यहाँ से हम ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, या प्रत्येक कैपेसिटर में एनर्जी निकालनी होगी। व्हाट विल द एनर्जी इन द फर्स्ट कैपेसिटर, व्हाट विल द एनर्जी इन द सेकंड कैपेसिटर, एनर्जी इन द थर्ड कैपेसिटर, अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहले कैपेसिटर में एनर्जी निकालनी हो तो वी कैन डायरेक्टली से दैट E1 is equal to half C1 V1 square, that is equal to half C1 पहले की कैपेसिटेंस कितनी है 10 माइक्रोफैराड इनटू V1, पहले में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है 3 वोल्ट, दैट इज 3 into 3। 2 को 10 को 2 से हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं 5 आ जाएगा,
और ये कितना आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू 45 माइक्रो जूल। पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 45 माइक्रो जूल। टोटल कितनी थी, 90 में से 45 यहाँ ड्रॉप हो गई। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, दोनों में 45/2 माइक्रो जूल, दोनों में 45 का आधा आधा एनर्जी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। तो एक टाइप तो ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। सेकंड जो टाइप की जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो इस प्रकार से आपको मिल सकता है। और यहाँ तो जो क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। देखो हमारे पास में टोटल कैपेसिटेंस कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। और ये हमें दे रखा है कि जो चार कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 C4 प्रत्येक की वैल्यू इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। और ये जो C5 है इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। हमें P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस डायग्राम के लिए, सर्किट डायग्राम के लिए हम सिंपल और इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा पॉइंट है P। P से चलने के बाद में हमारे पास में दो अलग अलग पाथ हो गए, एक पाथ ये है एक पाथ ये है। P से चलने के बाद में एक पाथ ऊपर की तरफ गया, ऊपर वाले पाथ में कैपेसिटर कनेक्टेड है कौन सा, C1। ये आ गया हमारे पास में कैपेसिटर C1। नीचे जो कनेक्टेड है वो है कैपेसिटर C3। उसके बाद में पॉइंट आता है हमारे पास में R। हम यहाँ आते हैं R पे, ये हो गया हमारे पास में R। फिर ये देखो यहाँ चलने के बाद में C3 के चलने के बाद में इधर पॉइंट आता है S। अब R और S के बीच में एक ये कैपेसिटर लगा रखा है अपन ने, यहाँ पर यूं कहते हैं इस प्रकार से ये कैपेसिटर लगा हुआ है R और S के बीच में। ये कौन सा है, C5। आगे देखो यहाँ से R से जब हम Q की तरफ चलते हैं और S से Q की तरफ चलते हैं, R से Q की तरफ चलते हैं तो ये कैपेसिटर ये आ गया C2 और यहाँ पहुंच गए हम Q पे। और जब इधर S से Q की तरफ चलते हैं, S से Q की तरफ चलते हैं तो ये कैपेसिटर कौन सा आ जाता है, C4 और यहाँ आगे पॉइंट Q पे। अब देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये आ गया। अब जहां कहीं भी इस प्रकार से आपको 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जो दिमाग में रखना है वो रखना है कि क्या ये कैपेसिटर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जिसको हम अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको यहाँ पर दिमाग में रखना। जहां कहीं भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिल जाए 5 कैपेसिटर का, 5 कैपेसिटर आ जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये कैपेसिटर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं नहीं बनाते। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इफ C1/C2 is equal to C3/C4। यदि C1/C2 किसके बराबर आ जाए, C3/C4 के, तब ये जो कैपेसिटर है पांचवा, इसका रोल खत्म हो जाता है। वी कैन से दैट चार्ज अक्रॉस फिफ्थ कैपेसिटर इज 0, क्योंकि उस केस में क्या होता है, पॉइंट R और S सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। सो दिस कैपेसिटर C5 डज नॉट स्टोर एनी चार्ज, तब इसका रोल खत्म हो जाता है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये 5 कैपेसिटर मिलके बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं या नहीं बनाते। देखो C1 C2 C3 C4 प्रत्येक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 2 माइक्रोकूलम। तो वी कैन से दैट C1/C2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1, C3/C4 यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2/2 इज इक्वल टू 2/2। कौन सी कंडीशन होगी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है फिफ्थ, यहां से इसको हम हटा सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट अब ये बन जाएगा और सिंपलीफाई हो गया। अब यदि इसको हम देखें तो यहां से क्लियर है कि कैपेसिटर C1 और C2 दोनों किस में है, सीरीज में। प्रत्येक की वैल्यू कितनी थी, 2। तो यहां से इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बन गया 1
माइक्रोफैराड का। और उसके बाद में को नीचे आते हैं, ये दोनों भी सीरीज में प्रत्येक कितना है 2 माइक्रोफैराड। सो 1/2 प्लस 1/2 फिर से कितना क्या आ जाएगा 1 का। तो वी कैन से दैट हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आएगा पॉइंट P और Q के लिए। अब दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C is equal to 1 plus 1 that is equal to 2 माइक्रोफैराड। ये आ गया इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक टाइप और लेते हैं हम, थर्ड टाइप इस प्रकार से हो सकती है। ये हमें कोई कैपेसिटर दिया हुआ है, इसकी जो एरिया ऑफ प्लेट इज A और जो टोटल सेपरेशन है वो है D। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ दिस कैपेसिटर इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एनी मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और आधे में और कोई दूसरा मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। मतलब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर रखा है, आधे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और आधे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। अब हमें क्या निकालनी है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में एक की जगह 2 कैपेसिटर बन गए। एक तो कैपेसिटर ये जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, दूसरा कैपेसिटर ये नीचे वाला रह गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। और वी कैन से दैट कि ये कैपेसिटर अब इस प्रकार से जुड़ गए और ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो पहले कैपेसिटर के लिए यदि हम कैपेसिटेंस निकालें तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नो दैट कैपेसिटेंस विद एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके लिए देखो हम फार्मूला यूज करते हैं, कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, और बट वी नो दैट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। सो पहले कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1। सो वी कैन से दैट यूजिंग दिस कांसेप्ट कि पहले कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस है that is equal to C1 is equal to epsilon naught K1 A अपॉन में D। जब D की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना था D। अब आधे में फिल कर रखा है तो सेपरेशन हो गया आधा, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, इस D का हाफ करना होगा, तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर D/2। सो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इट बिकम्स twice of epsilon naught K1A upon D। Similarly, we can say that capacitance of second capacitor, जो second capacitor ये जो बना है इसकी कैपेसिटेंस को हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, twice of epsilon naught K2A upon D। So equivalent capacitance, इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, दोनों सीरीज में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा D अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट K1A प्लस में 1/C2, इसका रेसिप्रोकल ले लो D अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट K2 इनटू A, एंड इसको सॉल्व करेंगे 1/CS इज इक्वल टू, देखो सभी में D अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। और जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो रेसिप्रोकल लेने के बाद में दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन में D इनटू K1 प्लस
K2. This will be the equivalent capacitance. So ये आ जाती है इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये था हमारे पास में कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।